सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मैं सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। होप करती हूँ आप सभी हेल्दी होगे, हील हो रहे होगे, एक बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइक यू नो लाइफ को हील कर रहे होगे। सबसे मेजर चीज़ है इज़ हीलिंग। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एज रिक्वेस्टेड कि नेक्स्ट एक्शन आपके लाइक आपके पार्टनर का क्या रहने वाला है। सो आई विल टेक दिस रीडिंग फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन का माइंडसेट कैसे चेंज आउट हो सकता है, उनकी साइड से आपको क्या एक्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। किस तरीके से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की साइड से आपको इनिशिएटिव के टर्म्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सो हमेशा की तरह यहाँ पर ओके। सो हमेशा की तरह यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर रीडिंग्स होती हैं ये टोटली जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचे, आप इस रीडिंग को नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए अपने साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और हो सकता है सभी के साथ कनेक्ट करे और ना भी करे, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। सो सॉरी, माई हेल्थ वॉज जस्ट डाउन। ठीक है। और उसी के साथ साथ कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी ज़ोडिएक्स यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल होंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर टाइमलेस है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जैसा भी सिचुएशन है आप इस पर्टिकुलर रीडिंग को देख सकते हो। बट एक ओपन माइंडसेट के साथ कोई भी मेजर डिसीजन आप अपनी लाइफ में इन रीडिंग के बेसिस पे नहीं लोगे। पर्सनल रीडिंग के बेसिस पे ही कुछ मेजर डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए जाते हैं, समझे। और हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी को ही क्लेम करना है, यहाँ से अननेसेसरी नेगेटिविटी को अपने माइंड में डेवलप नहीं करना है। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कलेक्टिव है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। सो कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। अपने पार्टनर का नेम आप 3 बार चैंट कर सकते हो। ठीक है। ताकि मैं एक एप्रोप्रिएट एनर्जी यहाँ पर मैं आपकी ग्रैब कर सकूं। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा, मतलब कि एक ब्यूटिफुल लाइक यू नो फीडबैक्स जो आप कमेंट में मेंशन करते हो, आप जो रिलेट कर पाते हो, ऐसे ही करते रहो। आई विल फील मोटिवेटेड। ठीक है। तभी मेरे को एक एनर्जी मिलेगी रोज की, मैं रोज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी गाइडेंस में लेकर आ सकूं। ठीक है। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या मेजर शिफ्ट आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए आ सकता है, क्या एक्शन आपको अपने पार्टनर की साइड से नेक्स्ट 72 आवर्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। ओके। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर प्लेयर। उसी के साथ है यहाँ पर इनफैचुएशन। प्रेगनेंसी। ये पर्सन आपको फिजिकली बहुत एडमायर करने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट। ओ माय गॉड। ठीक है। ओके। उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पे वन साइडेड लव। ओके। ट्विन फ्लेम इज नियर। ठीक है। ये एनर्जीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई हैं। मैनिफेस्ट मिला आपके पार्टनर की साइड से, योर पार्टनर इज मैनिफेस्टिंग यू। बहुत पावरफुल, वेरी नाइस। मुझे कार्ड बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। मेरे पर्सनल डेक मैंने लाइक यू नो एक पर्सनल डेक मैं भी अपना बना रही हूँ। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करूँ तो कुछ डेक मैंने प्रिंट होने के लिए भी दिए हुए हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डिलीवरी। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं यहाँ से 3 कार्ड और ले लेती हूँ, मुझे लेने हैं। ठीक है। और किन एनर्जीज में स्टेबिलिटी आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, वो भी मुझे देखना है। ठीक है। तो मैं पहले ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद
हम यहाँ पर एक साथ ही एनर्जीज को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। मेरे कार्ड्स हमेशा गिर जाते हैं। सॉरी। ओके ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छे से शफल कर लेते हैं हम अपने कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन गिव मी परफेक्ट गाइडेंस जो हेल्पफुल हो मेरे व्यूअर के लिए, रिलेटेड टू देयर पार्टनर फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्लीन इट अप। ठीक है, नंबर 21, 2 + 1 = 3, और उसी के साथ है यहाँ पर हमारा टू बी फेयर नंबर 38, 8 + 3 = 11, 1 + 1 = 2, और उसी के साथ है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ओके, चाउज एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33, मास्टर नंबर 33 है, 333 है हमारे पास यहाँ पर। एक लास्ट कार्ड चॉपबोर्ड नंबर 42, 4 + 2 = 6। ठीक है, सॉरी मेरा थ्रॉट थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so now I'm starting. Okay, so please divine guide me why this player energy is right here. Please divine guide me why this player energy is right here. प्लेयर एनर्जी को हमारा यहाँ पर करा है 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स। एक चीज यहाँ पर बोल सकती हूँ कि इफ यू आर इन नो कॉन्टेक्ट जोन विद योर पर्सन फ्रॉम लास्ट 4 वीक्स, 4 डेज और 4 मंथ्स, तो एक चीज यहाँ पर बोल सकती हूँ कि अब ये पर्सन ना, मतलब मैं ये चीज बोलूंगी कि अब ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज में मतलब कि आने वाले हैं, बिकॉज सिंस सो लॉन्ग इस पर्सन ने अपनी एनर्जीज को आपके साथ एक्सचेंज नहीं किया है मेजर टर्म आउट पे। अब वो जो एनर्जी थी ना वो मल्टीप्लाई होते 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 ओवर थिंकिंग में टर्न आउट होती हुई दिख रही है। अब नेक्स्ट 72 आवर्स में ना ये पर्सन सिर्फ आपकी लाइफ में ना स्नीक इन करने का एक्शन लेने की ट्राई करेंगे। मतलब जैसे होता है ना, मतलब अभी पता है क्या चीज है, मतलब कुछ लोग होते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना कुछ ऐसे वाली एनर्जी करते हैं, काफी लंबे टाइम तक दे आर नॉट कमिंग इनटू द कम्युनिकेशन। फिर जब उनको लगता है कि सिचुएशन उनके फेवर में नहीं आ रही है, सो दे विल जस्ट स्नीक इन एंड लेफ्ट। मतलब एक प्लेयरी वाली एनर्जी, मतलब अपनी इनसिक्योरिटीज को रिलीज करने के लिए, मतलब जैसे इनसिक्योरिटी हो रहा है ना कि आप उनसे मूव ऑन तो नहीं हो रहे हो, आप उनसे आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, मतलब कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज, मतलब सिर्फ पता करना कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो सकता है कि जब ये आपके पास आए, आपके साथ कम्युनिकेट करे, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, मतलब यू विल बी फील लाइक कि ये कम्युनिकेशन ना कंटिन्यूएशन में चल सकता है मेरा, बट दे विल जस्ट कम, स्नीक इन एंड लेफ्ट। ऐसे वाला एनर्जी आपको नेक्स्ट 42 आवर्स में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज को थोड़ा सा रिलीज करने का ट्राई करेंगे। ही विल जस्ट स्नीक इन, जस्ट मेक एन एफर्ट। कॉल आ सकता है अनएक्सपेक्टेड, ये चीज मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ना, आप अपने सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, आप अपने आप को बहुत डिजायरेबल टर्म्स में आप अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर, और वही वाला चीज है, एम्परर वाला एनर्जी है ना, आपने बहुत अच्छी बाउंड्रीज बिल्ड कर दी है। हो सकता है ये पर्सन आके आपसे बहुत ज्यादा चीजी बात करे, मतलब मैं ये भी लाइक कर दूंगा या कर दूंगी, और एकदम से आएंगे आपके ऊपर, लाइक आपका भरोसा बनेगा इस पर्सन के ऊपर, एंड दे विल जस्ट लेफ्ट। जैसे ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी, मतलब दिमाग से चलेगा ये इंसान, दिल से नहीं, मतलब दिल वाला एक्शन नहीं, मतलब कि सिर्फ ये देखने कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, समथिंग ऐसा। सुधरा नहीं है ये इंसान, ठीक है। जैसे ही इस इंसान का आपके पास कॉल या मैसेज आए ना, बोल देना मुझे पता है सुधरे, मतलब सुधरे नहीं हो आप, या तुम जो भी आप अपने पार्टनर को बोलते हो, ठीक है ना, वो वैसे ही भग जाएंगे वापस। सॉरी, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस इनफैचुएशन इज राइट हियर। इनफैचुएशन क्यों है डिवाइन यहाँ पर, व्हाई दिस इनफैचुएशन इज राइट हियर। इनफैचुएशन है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप इस पर्सन को बहुत एक्सट्रीम टर्म्स पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। आप मतलब जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट वाले टर्म्स में निकाल दिया ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर मतलब योर ग्रोथ,
मतलब ये वाला चीज है। मतलब आपने अपने आप को बना ही ऐसा लिया है कि इस पर्सन के माइंड में आपके लिए नेगेटिव थॉट्स आना ही लाजमी है। नेगेटिव थॉट्स मतलब ये वाला चीज कि ये इंसान कर क्या रहा है, ये इंसान कहाँ है, मतलब एक होता है ना, मतलब क्यूरोसिटी, मतलब कि ये वाला चीज है। और अब ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में ना आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हुए दिख रहा है, आपकी पॉजिटिव साइड, आपकी स्ट्रॉन्ग साइड को एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब नेक्स्ट 42 आवर्स में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मतलब ये चीज बोल सकती हूँ कि दिस पर्सन विल टेक एवरी वे पॉसिबल एक्शन आपको अपनी साइड लेने के लिए, मतलब आपको ये भरोसा दिलाने के लिए कि लाइक हाउ मच दे लव्स यू, हाउ मच दे लाइक यू नो, मतलब कितना एडमायर करते हैं वो आपको, क्या डिजायर है उनके आपके लिए, समथिंग ऐसा, मतलब अपना दिल खोल के रख देना। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग भी आपको ना नेक्स्ट 72 आवर्स में देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो ये वाला चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट 72 आवर्स काफी लाइक यू नो, मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ, आपको कुछ चीजें ऐसी भी सुनने के लिए मिल सकती हैं जिसको शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, पॉजिटिव टर्म्स में बोल रही हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव वे। यू विल बी लाइक ये इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है, समझे, ऐसा एनर्जी आपका निकल कर आएगा। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस प्रेगनेंसी इज राइट हियर। प्रेगनेंसी क्यों है डिवाइन यहाँ पर, व्हाई दिस प्रेगनेंसी इज राइट हियर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ है यहाँ पर 5 ऑफ स्वर्ड्स। हाँ दिया, ये पर्सनालिटी माइंड गेम खेलने वाली एनर्जी में है। ये पर्सन आपको प्राइवेट मीटिंग्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में मैं बोल सकती हूँ। मतलब समवेयर एंड एवर, अगर आपका पर्सन थोड़ा सा, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल गई ना, अगर इस पर्सन की थोड़ी सी लस्टी एनर्जी है ना, तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि आपको लाइक एक मीटिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, दे विल गिव यू द ऑफर टू मीट विद देम, ऐसे वाला एनर्जी। मतलब लेकिन ये वाला चीज है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, वो लविंग मैनर नहीं है। ये चीज मैं मतलब जो जिन लोगों को समझना था वो लोग यहाँ पर समझ गए हैं, जिन लोगों के लिए मैंने ये चीज बोली है। मतलब ये वाला चीज है कि दे विल एक्शन पॉजिटिव इंटेंशन के साथ नहीं होगा, ठीक है। इफ दे आर जस्ट कॉलिंग यू, टेक्सटिंग यू टू मेक अ मीट प्राइवेट, मतलब प्राइवेट टर्म्स में, तो आई रियली वांट्स टू यू टू से अ नो, ऐसे वाला चीज है, ठीक है ना। क्योंकि यू विल फील कि एक लाइक रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी है, दे आर कमिंग बैक टू यू, या वैसे वाला एनर्जी, बट दे आर हाइडिंग way better, like you know, like way more possible things inside them, ये वाला चीज है, समझे। यस। नेक्स्ट 72 आवर्स में जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज्यादा मैं आपके लिए प्रिटी मच लाइक यू नो, मतलब पॉजिटिव भी नहीं सोच पा रही हूँ इस तरीके से। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेल्फ रिस्पेक्ट इज राइट हियर। यस, सेल्फ रिस्पेक्ट इज राइट हियर। प्लीज डिवाइन गाइड मी why this self-respect is right here. Ten of Wands, yes, Two of Pentacles. अब नेक्स्ट 10 मतलब नेक्स्ट लाइक 72 आवर्स में ये चीज भी हो सकता है कि ये पर्सन मतलब कि इस इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट का भूत सवार हो गया हो, जिसकी वजह से इस पर्सन ने कम्युनिकेशन को करने से बंद किया, या कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज को मतलब कि यहाँ पर मतलब एक होता है ना, मतलब घोस्टिंग वाली एनर्जी में इस पर्सन ने आपको डाला। तो यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन आपको लंबे लंबे मैसेजेस लिख के भेज सकते हैं कि लाइक मुझे ऐसा लगता था, या ऐसा वाला चीज है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज भी बोल सकती हूँ कि ये इंसान एक्शन लेने वाली एनर्जी में तो होगा, मगर अपने ईगो टर्म्स में, मतलब देखो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना बहुत फर्क होता है, ठीक है। ईगो वो होती है जो मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, लेकिन अगर वहां पर आपको एक बेनिफिशियल या फिर अगर मतलब वैसा अगर आपको आउटकम नहीं मिलता है, तो आप अपने अपनी लाइफ में आप मस्त हो जाते हो, कोई आपका ईगो लाइक आपकी कोई रिस्पेक्ट डाउन नहीं हो रही है किसी के आगे, इफ यू आर इनिशिएटिंग। बट ईगो वाले टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान सोचे सोचे मर जाएगा, मतलब ये वाला चीज है, सोचता ही रह जाएगा कि लाइक नेक्स्ट 72 आवर्स में कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लाइक लेना चाहिए। मतलब दसियों तरीके के ये इंसान अपने माइंड में मतलब कि लाइक एक होता है ना कि स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप करते हुए दिख रहे हैं कि लाइक क्या मैं लाइक ये भेज सकता हूँ या ये भेज सकती हूँ, टेक्स्ट मैसेज की मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज इस पर्टिकुलर एनर्जी में ये पर्सन मतलब कि काफी ज्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं। मतलब
बट येस, दिस पर्सन रियली वांट्स टू मेक बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। ये पर्सन लाइक लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि ये पर्सन मतलब एंजल काम कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर ना। ये जो रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप में आप हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है आपका और आपके पर्सन का, दिस इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, चाहे सोच का भी डिफरेंस होना, ये 72 आवर्स आपके पार्टनर अपने आप को रोक नहीं पाएँगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज़ में देखने के लिए मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज भी रिसीव होने वाला है इस पर्सन का, ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ। ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, व्हाई दिस वन साइडेड लव? वन साइडेड लव क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, वन साइडेड लव। वन साइडेड लव को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वर्ड्स। वन साइडेड लव में मैं ये चीज बोल सकती हूँ, ये इंसान ना अपने मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा लग, हाँ ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, बट ये पर्सन ना काफी गुस्से वाली एनर्जी में बैठ सकते हैं। इनको ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन इज मतलब यही वो इंसान है, सब आपसे प्यार करता है, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि सिंस वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड ये पर्सन शायद आपकी साइड से किसी मैसेज या कॉल का एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं, और वो नेक्स्ट 72 आवर्स में वो सब्र का बांध इस लाइक इस इंसान का ना खत्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब एक होता है ना कि एक लिमिट होती है, वो इस पर्सन की बस एज पर आती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं आपके पास, लाइक आपसे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ब्लेम लाइक कर सकते हैं कि लाइक तुम्हें पता नहीं क्या कि कितना मैं परेशान रही हूँ या परेशान रहा हूँ। दिस पर्सन विल कम एंड जस्ट बर्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब ये इंसान ना बिल्कुल मतलब रायते की तरह फैल जाएगा ये इंसान ना आपके सामने, विच इज सो मच लविंग। मतलब कि होना चाहिए, मतलब देखो, अगर आप किसी इंसान के साथ डील कर रहे हो ना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो पता है क्या है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। जब भी आपको किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट करना हो ना, टर्न योर सेंटेंसेस फ्रॉम तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसा कर रहे हो, टू दीज सेंटेंसेस कि देखो तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मुझे इस चीज से इतना फर्क पड़ा। तो उस चीज से सामने वाले को समझ में आएगा, वो उसको वन साइडेड लव नहीं समझेगा ना फिर, कि तुम ही लाइक वही इंसान आपको प्यार कर रहा है, या आपको ऐसा नहीं लगेगा। जैसे कभी कभी आपका पार्टनर है, आता है, बहस करता है, चला जाता है, आपको फील होता होगा यार मैं ही कर रहा हूँ ना, या तो मैं ही कर रही हूँ ना। मतलब जैसे अनएक्सपेक्टेडली मतलब लाइक अनएक्सपेक्टेडली अगर योर पार्टनर कॉल्स यू, और मतलब जैसे होता है कि आप मिलने भी जा रहे हो, आप बात करने की कोशिश भी कर रहे हो, बट समवॉट ऑफ मैंने वो इंसान आया, चीखा, चला गया, व्हाट यू विल फील? आपको ऐसा होगा यार, मतलब कि मैं आया हूँ या मैं आई हूँ, लेकिन इस चीज का क्या रिजल्ट निकल कर आया? कुछ रिजल्ट नहीं निकल कर आया। सो ट्राई टू चेंज योर, मतलब अगर आप ऐसे इंसान हो जिस जो ऐसा बिहेव कर जाते हैं गुस्से में, जो ऐसा बिहेव इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने पार्टनर के साथ कर जाते हैं ना, माइंड माई वर्ड्स, साइकोलॉजी टर्म्स में मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, टर्न योर पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस या टर्न योर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स तुमसे मैं वाली एनर्जी में। देखो तुमने ऐसा नहीं किया ना, मुझे देखो अच्छा नहीं लगा, तो सामने वाला अगली बार से ध्यान रखेगा कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सामने वाले के लिए तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो इंसान अगली बार से उस चीज के लिए इनिशिएट डालेगा, क्यों नहीं डालेगा। लेकिन अगर ऐसा बोलने के बाद भी कि तुमने ऐसा किया लेकिन मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, अगर फिर इंसान सेम हरकत कर रहा है ना, ताला मार दो उसको, टाटा बाय बाय कर दो उसको अपनी जिंदगी से, समझो। मतलब ये स्टेटमेंट्स अपने बिल्डअप करना बहुत ज्यादा लाइक जरूरी है। नॉट एवरी टाइम इज लाइक तुम ऐसे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। पता है क्या चीज होगा, जब हम किसी को इतना ज्यादा डाउन फील करा रहे होते हैं ना, एक बार को इंसान उसी एनर्जी में आ रहा है, ठीक है मैं ऐसा ना, छोड़ो फिर। आपके साथ भी यही हुआ है, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, योर पार्टनर मस्ट बी लाइक तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वो, तुम ये। तो एट लास्ट में फिर सामने वाला इंसान चुप ही हो जाता है, उसके पास कुछ है ही नहीं फिर ना बोलने के लिए, क्योंकि आप उसको नेगेटिवली तो जज कर रहे हो ना। तो ये आप अपने टर्म्स में भी रखो। जैसे अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ अगर आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, पेरेंट्स के साथ है, सो बी लाइक कि आप मतलब ऐसा कर रहे हो ना, देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपकी एक हेल्दी बाउंड्री है कि अगली बार सामने वाला इंसान फिर सोचेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इस इंसान को ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अगली बार भी इंसान अदबदा के सेम हरकत कर रहा है ना, फिर समझ लो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल टर्म्स में, साइकोलॉजिकल लेवल में ये चीजें अपना के देखो, अपने आप को थोड़ा हम्बल बना के देखो, सामने वाला क्यों नहीं रहेगा आपके साथ, समझे? तो ये चीजें आप शुरू करोगे, शायद आपसे आपके पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होंगी,
तो आपका इंसान भी शायद सुधर जाए, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज नियर, व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज नियर। आपको नेक्स्ट 72 आवर्स ना फेदर्स दिख सकते हैं, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड फेदर्स अगर आपको कहीं दिख जाए ना, समझ लो कम्युनिकेशन नियर है, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज नियर, 7 ऑफ स्वर्ड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ लाइक पेंटिकल्स। एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ना आपका आपके रिलेशन में अगर काफी लंबे टाइम से अगर आप कोई डिले देख रहे हो ना, कि कम्युनिकेशन आप दोनों का नहीं हो पा रहा है, आपका पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, आपका पर्सन मतलब इस रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, मतलब किसी भी तरीके का अगर कोई डिले चल रहा है, मतलब एक रनर वाली एनर्जी आपको देखने के लिए मिल रही है, चिटिंग बार बार देखने के लिए मिल रही है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में एक ऐसा बेटर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके रिलेशनशिप का जो डिले है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर काफी टाइम से आप दोनों रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हो, आपका पर्सन कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, आपका पर्सन आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज पे टिका ही नहीं पा रहा है, तो एक चीज मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में ना बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में डिले खत्म होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो उनका नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो, तो वो रिलीज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपका पर्सन एक स्टेबल लाइक यू नो एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो मतलब कि एक तरीके से इंट्यूटिवली गाइड है, मतलब ठीक है ना, आपका पर्सन इंट्यूटिवली गाइडेड है, ये वाला चीज बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल टर्म्स में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस क्लीन इट अप राइट हियर, क्लीन इट अप वाली एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्या सफाई होने वाली है मेरे व्यूअर के रिलेशन में फिर कार्ड गिर गया ठीक है, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस क्लीन इट अप इज राइट हियर। क्लीन इट अप में है यहाँ पर जस्टिस और यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स। अगर आपका पर्सन मतलब अगर मैन्युपुलेटिव एनर्जी में है ना, तो वो मैन्युपुलेशन वाली एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है, वैसे भी यहाँ पर आपको एक जस्टिस सर्व होता हुआ दिख रहा है। अगर आप काफी टाइम से अपने लाइक रिलेशनशिप में बैलेंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे थे, तो वो बैलेंस यहाँ पर मतलब कि बनता हुआ दिख रहा है। अभी तक के लिए सबसे पावरफुल अगर कोई साइन आया है तो वो लिब्रा एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन मतलब कि ना मैं ये चीज बोल सकती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंट्यूटिवली यहाँ पर फील हो रही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन होती हुई दिख रही है कि जिसमें नेगेटिविटी और ये सेपरेशन, डिस्टेंस, लाइक एक होता है ना लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, सब सब कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर इंटेंशनली, मतलब यहाँ कार्ड कार्ड को ध्यान से देखो, नेगेटिविटी दिख रही है आपको, कार्ड को ध्यान से देखो, ये पर्सन इंटेंशनली एक्शन नहीं ले रहा, इसको पता है कि ये पर्सन बॉदर्ड है, बट स्टिल लाइक दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग द एक्शन। ये आपका पार्टनर है, समझ में आ रही है, देखो प्यार ध्यान से देखो ठीक है। तो एक तरीके से कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी अगर यहाँ पर मैन्युपुलेटिंग वाला एनर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लाइक रेग्रेट्स हैं, तो सब चीजें यहाँ पर हील होती हुई दिख रही हैं। मतलब आपका पर्सन कंफ्यूजन में से बाहर निकलकर एक पर्टिकुलर वे को चूज आउट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर देखने के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस टू बी फेयर इज राइट हियर, टू बी फेयर यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस टू बी फेयर इज राइट हियर। टू बी फेयर की एनर्जी को हमारा यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, टेम्परेंस सैजिटेरियस। ये देखो मैं आपको एक बात, देखो क्लियरली देखो, 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है, कम से कम अगर आप काउंट करो ना, ये चौथी बार निकल कर आ रहा है ये कार्ड हमारे पास। तो एक चीज यहाँ पर टू बी फेयर वाली एनर्जी है, और टू बी फेयर वाली एनर्जी भी हमारे पास यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी ही बनाती है। देखो हियर इज अ वेइंग मशीन, तराजू है यहाँ पर, ठीक है, तराजू ही कहते हैं ना इसको, हाँ तराजू ही कहते हैं, ठीक है। तो वेइंग मशीन भी है यहाँ पर, तो एक तरीके से। और देखो मुझे 5 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है, रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, आपके पर्सन कमिटमेंट देने वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। तो टू बी फेयर वाली एनर्जी में अब आपके पर्सन को ये बहुत पावरफुल टर्म्स में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बैलेंस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको अपने रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलेगा, कि आपके पर्सन अब हर तरीके से, अगर 4 बात वो अपनी बोल रहे हैं ना, 4 बात वो आपकी भी सुनना स्टार्ट करेंगे। मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना, दोनों को सेम प्लेस मिलना चाहिए ना एक रिलेशन में, तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आपके पर्सन इमोशनली, मेंटली जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना आपके मन में, सबको रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका पर्सन इस
लाइक इस एनर्जी में अगर वो रहते थे ना कि आपको वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में मतलब आपको मतलब अगर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी थी ना, तो वो यहाँ पर बहुत पावरफुल तरीके से यहाँ पर रिलेट मतलब कि ना लाइक रिलीज़ होती हुई दिख रही है। ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस चाउस इन कॉन्फ्लिक्ट राइट हियर। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स और उसी के साथ है यहाँ पे हाइरोफेंट वाला एनर्जी। ठीक है, एक चीज़ बोलूँ, आपके पर्सन ने ना पास्ट में कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस लिया है, वो उनके बहुत ईमानदार, बहुत दिमागदार दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं से यहाँ पर इस पर्सन ने गाइडेंस लिया है, जो गाइडेंस उनको गलत ही मिली है। अगर आपका पर्सन बिल्कुल ही लोएस्ट वाइब्रेशन में गया है, तो वो उस नेगेटिव गाइडेंस की वजह से ही गया है, क्योंकि उन लोगों ने उनके माइंड में कुछ ऐसी यहाँ पर मतलब की चीज़ें डाली हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंकिंग वाली एनर्जी में चले गए। लेकिन ट्राई टू डू सी वन थिंग, आपके पर्सन अपने ही थॉट पर अड़े हुए हैं, क्योंकि देखो हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, हम अपने इंसान को ज्यादा बेहतर जानते हैं या हमारा इंसान हमको ज्यादा बेहतर जानता है। पास्ट में उनको वो नेगेटिव तो जो थॉट प्रोसेस रहे हैं वो काफी ज्यादा इफेक्ट करे हैं, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है कि आपके पर्सन अड़े हुए हैं अपनी चीजों के ऊपर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुआ है, नेक्स्ट 72 आवर्स में जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, वो आपके पार्टनर की मर्जी से होगा। ठीक है, आपके पर्सन आपके ऊपर भरोसा करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि नाउ योर पर्सन हैज एवरीथिंग इन देयर लाइफ, जो उनको एक इमोशनल सेटलमेंट यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है, बट दिस इज यू ओनली जो मिसिंग है ना उनकी लाइफ में से। तो एक पावरफुल टर्म्स में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के अननेसेसरी हो रहे थे बार 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 बार, अब वो नेक्स्ट 72 आवर्स में बिल्कुल फिनिश होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ओके डिवाइन, प्लीज गाइड मी बाय दिस चॉपवुड इज राइट हियर। चॉपवुड क्यों है यहाँ पर डिवाइन? ठीक है, चॉपवुड में मैं यहाँ पर बात करूंगी, पेज ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है, एम्प्रेस वाला एनर्जी है। एक चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में बोल सकती हूँ कि चॉपवुड वाली एनर्जी हम ना बहुत पावरफुल टर्म्स में बोल सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे मतलब कि ना मतलब एक बहुत मतलब एक ऐसी चीज जो हमें बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म में हम किसी अननेसेसरी चीज को मोल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपके पार्टनर के माइंड में मतलब कि जैसे बनती हुई दिखी हैं, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर में यहाँ पर अब आपके पर्सन आपसे हर वो एक जो पता है क्या, देखो पेज ऑफ स्वर्ड्स इज समथिंग समथिंग हिडन इज राइट हियर। तो समवेयर पॉसिबल वे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो भी हिडन चीजें, मतलब एक होता है ना इंसान अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रहा है ना, ठीक है, टॉरस भी हमारे पास यहाँ पर है, तो इंसान बहुत कुछ सोच रहा है ना अपने दिमाग में। तो अब वो जो अनसेड क्वेश्चंस हैं, जो अनआस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अब वो सब चीजें आपका पर्सन आपसे करता हुआ दिख रहा है। वो सब पूछेंगे आपसे बिठाकर आपको कि मुझे ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ, ऐसा था ये नहीं था, बिकॉज नाउ दे वांट्स टू मेक दिस रिलेशनशिप स्टेबल, फर्टाइल, नर्चर्ड, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबल वे में ना यहाँ पर बहुत अच्छी पॉसिबल एनर्जीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, बिकॉज योर पर्सन वांट्स टू गिव विद द कमिटमेंट, योर पर्सन वांट्स टू गिव द स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, चाहे आपके लाइक पर्सन के साथ मतलब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपने पार्टनर पे भरोसा रखो। ठीक है, देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे दिखी है, अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, देखो दुनिया जहान में चाहे जितनी मर्जी थर्ड पार्टीज आ जाए, मेरा एक ना वो होता है, किसी तीसरे इंसान के पीछे ना अपने रिलेशनशिप में कभी मत लड़ो। ठीक है, क्योंकि उस तीसरे इंसान को नहीं पता है कि उसके चलते तुम्हारे रिलेशन में कितना रायता फैल गया। अब आप लोग परेशान हो रहे हो, कोई थर्ड पर्सन को तो पता ही नहीं है कि आप दोनों कितने परेशान हो रहे हो। तो अगर कोई भी मतलब जो मतलब पर्सनालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर उसके चक्कर में अगर आप कोई ऐसा चीज कर रहे हो ना अपने रिलेशन में, तो आपकी गलती है, आप पागल हो फिर उसमें, समझो। ठीक है, हार्श है मेरे वर्ड्स बट दिस इज सो ट्रू। ठीक है, सो दिस वाज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनर्जीज़, ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं ये मतलब मैं देखो मेरा तरीका है ये रीड करने का, मुझे ऐसे ही रीड करना अच्छा लगता है। मैं वो 10 कार्ड का शफल निकाल के सिर्फ़ मतलब कि सेम चीज़ वहाँ पे करके मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्लैरिफायर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मेरी जो लाइक गाइडेंस होती है, रीडिंग्स होती है, वो लंबी भी हो जाती हैं। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, जब तक मैं ऐसी रीडिंग नहीं करूँगी, मैं सैटिस्फाइड नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता चलनी चाहिए थी, वो आपको पता नहीं चली। ठीक है,
सो मेजर, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, आप कहीं पर भी डीएम करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। सेकेंड थिंग, अननेसेसरी कॉल्स देखो प्लीज मत करो, मैं नहीं उठाती हूँ अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट फिक्स ना हुआ हो तो, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करो क्योंकि बैक टू बैक सेशंस चल रहे होते हैं, सो पॉसिबिलिटी नहीं होता है। अगर आप किसी के लिए, अगर आप किसी चीज के लिए मुझसे पिंग कर रहे हो मुझे बार 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 बार, अगर मैं उस चीज पे रिवर्ट नहीं कर पा रही हूँ, काइंडली अंडरस्टैंड, मैं बिजी हो सकती हूँ। इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और उसी के साथ में, ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर आपको लाइक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लाइक इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डेली गाइडेंस वहां पर अपलोड होती हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट, मैं फिर मिलूंगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।